तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में पाइवट चार्ट या पाइवट टेबल कैसे बना सकते हैं अगर आपका डाटा टेबुलर फॉर्म में है। मतलब अगर आपने डाटा देखिए एक कॉलम्स में या रोज में टाइप किया है तो आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाइवट चार्ट में। तो आइए सीख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक्सेल लर्निंग के चैनल में। और ऐसे एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं वाली वीडियो। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे पाइवट चार्ट बनानी है तो सबसे पहले आपने अपने डाटा को टेबल्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो टेबल्स में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। जस्ट आप अपने डाटा पे कहीं पे भी क्लिक करिए, प्रेस करिए कंट्रोल टी और उसके बाद ओके प्रेस कर लीजिए। अब आपका डाटा देखिए टेबल्स में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है इंसर्ट टैब में, क्योंकि आपने पाइवट चार्ट बनानी है और यहाँ पे आपको पाइवट चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो जस्ट आप इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए ओके। तो आपके सामने पाइवट चार्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स हैं और यहाँ पे आपके कॉलम के नाम हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने पाइवट टेबल बना सकते हैं, पाइवट चार्ट बना सकते हैं। अब जैसे कि हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे पाइवट चार्ट रीजन के हिसाब से, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, इस रीजन पे क्लिक करता हूँ और इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे एक्सेस में या कैटेगरीज में। तो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग रीजन्स आ गए जो हमारे डाटा में हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ इस रीजन में कितनी कितनी सेल्स हुई है। तो जस्ट मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ, इसको ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे वैल्यूज में। तो आप देखेंगे यहाँ पे सारे रीजन्स की यहाँ पे वैल्यू आपको मिल गई है। मतलब वेस्ट रीजन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेल हुई है। अभी देखिए सम ऑफ द सेल है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला को चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए और राइट क्लिक करिए और यहाँ पे समराइज वैल्यू बाय है। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मैक्स का करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अभी के लिए मैं यहाँ पे समराइज वैल्यू में जाके सम ही यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। और इसी ढंग से दोस्तों, अगर आपने डाटा को सॉर्ट करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंगली पाइवट चार्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल भी, तो इसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे कॉलम्स की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे लिखे आ गए हैं। और अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स को हटाना चाहते हैं तो जस्ट आप क्लिक करिए और बाहर की तरफ ड्रैग कर लीजिए, तो जो आपकी प्रोडक्ट की फील्ड है वो हट भी जाएगी। इसी ढंग से दोस्तों, यहाँ पे प्रोडक्ट को अगर आप रोज के फॉर्म में देखना चाहते हैं तो जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करिए और ड्रैग कर लीजिए एक्सेस में। तो आप देखेंगे सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको रोज की फॉर्म में दिख जाएंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पे इसको कॉलम की फॉर्म में ही रख लेता हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से आपका यहाँ पे पाइवट चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब पाइवट चार्ट में एक ऑप्शन और होता है आपका फिल्टर्स का। मतलब अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट के हिसाब से अपने डाटा को फिल्टर करना चाहते हैं तो जस्ट आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करिए और नीचे ड्रैग कर लीजिए फिल्टर्स में। तो देखिए यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन भी आ गया है। तो जस्ट आप इस पे क्लिक करिए और जो भी आपको प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए उस पर क्लिक करिए और ओके प्रेस करिए। तो उस प्रोडक्ट का फिल्टर आपका यहाँ पे लग जाएगा। और अगर आप ऑल पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो दोबारा वही वाला डाटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पाइवट टेबल में फॉर्मेटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पाइवट टेबल को फॉर्मेट करना है तो जस्ट आप पाइवट टेबल पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको डिज़ाइन का। यहाँ से जो भी डिज़ाइन आप चूज़ कर सकते हैं अपने पाइवट टेबल का। और अगर आपने यहाँ पे चार्ट को फॉर्मेट करना है तो जस्ट आप चार्ट पे यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जाइए यहाँ पे डिज़ाइन में और जैसा भी आपको चार्ट चाहिए वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपने स्लाइसर का यूज़ करना है तो यहाँ पे पाइवट चार्ट एनालाइज में जाके यहाँ पे स्लाइसर के ऑप्शन पे क्लिक करके जिस भी ऑप्शन का आपको स्लाइसर चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट का स्लाइसर चाहिए, रीजन का चाहिए, वो आप टिक कर लीजिए, ओके प्रेस कर लीजिए और इसको यहाँ पे रख लीजिए। और जैसे कि मुझे ईस्ट का डाटा देखना है तो जस्ट मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे पूरा ईस्ट का डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी एक्सेल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।